नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस के एक सुंदर छंद और 6 महत्वपूर्ण दोहों को पढ़ेंगे और उनका सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे। ये पंक्तियां हमें भक्ति, ज्ञान और जीवन की सच्चाई को बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छंद। मंगल करनी कलिमलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीराम की कथा कल्याण करने वाली और पापों को मिटाने वाली है। मेरी यह कविता भले ही साधारण हो, लेकिन जब इसमें राम का यश जुड़ जाता है तो यह गंगा नदी की तरह पवित्र हो जाती है। जैसे भगवान शिव के शरीर की भस्म भी पवित्र मानी जाती है, वैसे ही राम कथा का स्मरण करने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। सीख। भगवान का नाम साधारण चीज को भी महान बना देता है। दोहा 1। प्रिय लागी ही अति सभी मम भनिति राम जस संग। दारू बिचारू की करू को बंदिय मलय प्रसंग। अर्थ। मेरी यह रचना सबको प्रिय लगेगी क्योंकि इसमें राम का यश जुड़ा है। जैसे चंदन के संपर्क में आने से साधारण लकड़ी भी सुगंधित हो जाती है, वैसे ही राम नाम सबको श्रेष्ठ बना देता है। दोहा 2। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणत करहिन सब पान। गिरा ग्रामे से राम जस गावहीं सुनहीं सुजान। अर्थ। काली गाय का दूध भी सफेद और गुणकारी होता है, इसलिए सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह मेरी साधारण भाषा में कही गई राम कथा को भी बुद्धिमान लोग प्रेम से सुनते हैं। दोहा 3। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरिगत सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनुपाई। लहिन सकल शोभा अधिकाई। अर्थ। मणि, मोती और रत्न सुंदर होते हैं, लेकिन वे सांप, पहाड़ या हाथी के सिर पर शोभा नहीं देते। जब वही रत्न राजा के मुकुट या सुंदर स्त्री के आभूषण बनते हैं, तब उनकी शोभा और बढ़ जाती है। सीख। अच्छी चीज सही जगह पर ही अच्छी लगती है। दोहा 4। तेसी सुखवी कवित बुध कहीं। उपजहिन अनत अनत छवि लहीं। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवती धाई। अर्थ। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अच्छी कविता का जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी सुंदरता सही जगह पर ही दिखती है। भक्ति के कारण सरस्वती जी भी अपना स्थान छोड़कर वहां आ जाती है, जहां भगवान का स्मरण होता है। दोहा 5। रामचरित सर बिंदु अहवाई। सुश्रम जाई न कोटि उपाई। कवि कोविद असहृदयम बिचारी। गामहिं हरि जसकली मलहारी। अर्थ। रामचरित रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से सारे पाप मिट जाते हैं, और यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए ज्ञानी लोग भगवान के यश का गान करते हैं, जो कलयुग के पापों को नष्ट करता है। दोहा 6। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति शारदा कहीन सुजाना। अर्थ। यदि कोई व्यक्ति साधारण लोगों की ही प्रशंसा करता रहता है, तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि मन समुद्र की तरह है और बुद्धि सीप की तरह है, जिसमें सही समय पर ज्ञान, मोती, उत्पन्न होता है। दोहा 1। जे जन्मे कलिकाल कराला। करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छारे। कपट कलेवर कली मल भारे। अर्थ। कलयुग में जन्मे लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, हंस जैसे, लेकिन उनके कर्म कौए जैसे होते हैं। वे वेदों का रास्ता छोड़कर गलत मार्ग पर चलते हैं और कपट से भरे होते हैं। सीख। सिर्फ दिखावे से नहीं, कर्म से इंसान की पहचान होती है। दोहा 2। बंचक भगत कहाई राम के। किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मेह प्रथम रेथ जग मोरी। धिंग धर्मध्वज धंधक धोरी। अर्थ। जो लोग खुद को राम का भक्त कहते हैं, लेकिन धन, क्रोध और काम के गुलाम होते हैं, वे धोखेबाज हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी ही गिनती होगी। अपनी विनम्रता दिखाते हैं। सीख। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, अंदर की सच्चाई से होती है। दोहा 3। जौन अपने अवगुण सब कहूँ। बाढ़ी कथा पार नहीं लहू। ताते मैं रति अलब बखाने। थोरे महुआ जानिहिं सयने। अर्थ। अगर मैं अपने सारे दोष बताने लगूं, तो यह कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़े में ही कहता हूँ। समझदार लोग उसे समझ जाएंगे। सीख। बुद्धिमान लोग कम शब्दों में भी गहरी बात समझ लेते हैं। दोहा 4। समुझी विवेक बिनती मोरी। को न कथा सुनी देई ही खोरी। एते ही पर करिहिन जे असंका। मोहि ते अधिक ते जर मति रनका। अर्थ।
मेरी विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। फिर भी जो इसमें शक करेगा वह मुझसे भी ज्यादा मूर्ख है। सीख। सही बात को समझने के लिए साफ और सकारात्मक सोच जरूरी है। दोहा 5। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। केहे रघुपति के चरित अपारा, केहे मति मोरी निरत संसारा। अर्थ। मैं न तो कवि हूँ और नहीं बुद्धिमान कहलाता हूँ। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम के गुण गा रहा हूँ। राम के चरित्र असीम है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। सीख। भगवान की महिमा अनंत है, इंसान की समझ सीमित। दोहा 6। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहू तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कखा मन अति कदराई। अर्थ। जो हवा मेरु पर्वत को उड़ा सकती है, उसके सामने रुई का क्या महत्व। उसी तरह राम की महानता को समझकर मेरा मन यह कथा कहने में झिझकता है। सीख। भगवान की शक्ति के सामने सब कुछ छोटा है। दोहा 7। जुगुती बेधी पुनिपोहियहिं रामचरित बरताग, पहिरहिं सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। अर्थ। इन कविताओं को अच्छे विचारों के धागे में पिरोकर रामचरित के सुंदर हार की तरह बनाया जाता है। सज्जन लोग इसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे उनके मन में प्रेम और सुंदरता बढ़ती है। सीख। राम कथा जीवन को सुंदर और प्रेम से भर देती है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के 7 गहरे अर्थ वाले दोहे और उनका सरल हिंदी में अर्थ। इनसे हमें सीख मिलती है कि दिखावे से नहीं, कर्म से पहचान बनती है और सच्ची भक्ति दिल से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।